हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने अक्सर देखा होगा जो ड्रोन होते हैं उसका रिमोट अगर हमारे पास हो और वो ड्रोन हमारे आसपास हो तो उसके बावजूद उसे लैंड कराना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से वह आसानी से लैंड नहीं कर पाता, कहीं टूटने का उसमें डर बना रहता है। और बहुत सारे वीडियो इस तरह सोशल मीडिया में वायरल भी होते रहते हैं कि जो ड्रोन था वह गिर गया, टूट गया, उसका नुकसान हो गया, कंट्रोल या तो छूट गया। तो अब आप सोचिए कि ड्रोन जो इसी धरती पर हमारे आसपास ही मौजूद है और उसका एक्सेस हमारे बहुत करीब है, उसके बावजूद वो हमसे संभल नहीं रहा है और हम उसे बेहतर तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, कहीं कहीं पे नुकसान हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर हम किसी भी तरह से लैंडर को और उसके साथ में रोवर को किस तरह से उतार सकें, एक सॉफ्ट लैंडिंग दे सकें, यह कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ ही सकते हैं। और इसका उदाहरण भी आपको पता है, हमारा जो चंद्रयान मिशन था वर्ष 2019 का, आज से लगभग 4 साल होने वाले हैं, उस दौरान वह मिशन किस तरह से असफल हुआ था लैंडिंग के मामले में। हम उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे। दुनिया में सिर्फ 3 देश उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं, यानी कि अपने अपने देशों के जो लैंडर है उसकी। भारत, अमेरिका, रूस और चीन। भारत अभी तक नहीं कर पाया है। तो ऐसे में भारत चाह रहा है कि भारत चौथा ऐसा देश बन जाए जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि इंसान गलती करता है तो गलती करने के बाद दोबारा से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक सीख होती है, हमें उतनी मेहनत नहीं लगती, दोबारा से शून्य से शुरू नहीं करना होता, हमारे पास हमारे अनुभव होते हैं। तो कभी भी, चाहे वह परीक्षा ही क्यों ना हो, दोबारा अगर तैयारी करनी हो, दोबारा आपको आगे बढ़ना हो तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी पहली बार करनी पड़ी थी। इसी बात के साथ में चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ वो चंद्रयान 3 के साथ क्यों नहीं हो सकता, इस बात को हम समझ लेते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से। पहला है खबर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद चंद्रयान 2 क्या है, चंद्रयान 2 में क्या गड़बड़ी हुई, चंद्रयान 2 से क्या उम्मीदें थी, फिर हम देखेंगे चंद्रयान 3 क्या है, उसके बाद आखिर बदलाव क्या किए गए, आखिर ऐसा क्या किया गया कि जो गलतियां चंद्रयान 2 में हुई थी, या ये कहें कि चंद्रयान 2 जिन वजहों से सफल नहीं हुआ उन्हें क्या खोज के क्या दूरी उसमें निकाली गई। उसके बाद देखें उम्मीदें क्या हैं, उसके बाद देखें कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्या सोच रहा है, उसका नजरिया क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कुछ मिशन, आगे की राह और उसके बाद अभ्यास प्रश्न। इसी के साथ यह टॉपिक यहां पर समाप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। खबर यही है, चंद्रयान 3 टू बी लॉन्च्ड ऑन जुलाई 12, चंद्रयान 2 एंड व्हाई इट्स पार्शली फेल्ड, यानी कि चंद्रयान 3 अभी 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। यह खबर अभी हाल ही में आई है और हमें समझना पड़ेगा कि आखिर चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था। इसको समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि यह बात चर्चा में क्यों आई। चर्चा में इसलिए आई कि जो इसरो के प्रमुख हैं, इसरो के प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ, इसरो के प्रमुख ने यह बात बताई, अभी हाल ही में घोषणा की कि 12 से 19 जुलाई के बीच मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मिशन का नाम क्या होगा, चंद्रयान 3। यह चंद्रयान 3 मिशन 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में एक विंडो होती है कि उस दौरान जो भी सही परिस्थिति लगेगी, सही समय लगेगा, उस समय पर यह चंद्रयान लॉन्च किया जाएगा लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से। और लॉन्चिंग व्हीकल जो है वह अपने आप में जो पिछली बार हमने इस्तेमाल किया था वही व्हीकल रहेगा, यानी कि वही मॉडल रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। हम थोड़ी सी चंद्रयान 2 के बारे में समझ लेते हैं। देखिए चंद्रयान 2 जो था, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में जाने वाला अपने आप में दुनिया का पहला मिशन था। यह वह क्षेत्र है, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, जो कि जिसे हम डार्क साइड कहते हैं मून का, जहां पे रोशनी सूरज की नहीं पहुंचती है, अमूमन सामान्यतः नहीं पहुंचती है। इसका मिशन का बजट था 978 करोड़ कुल, जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसके साथ में 978 करोड़। यह जो बजट है अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इतने बजट में तो हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं जो स्पेस को लेकर के होती हैं। इसके बाद देखिए तारीख थी लॉन्चिंग की 15 जुलाई 2019 की, और यह सोचा गया था कि 6 सितंबर 2019 को लॉन्च हो जाएगा व्हीकल, यानी कि लैंडर वहां पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा, चंद्रमा के सतह पर पहुंच जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। कहने का मतलब यह था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
संपर्क टूट गया, सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आया और उस ग्लिच को दूर करने के पहले ही संपर्क टूट गया, और संपर्क टूटने की वजह से जब उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका तो वह इस गति से जाके टकराया कि वह सुरक्षित नहीं रहा और संपर्क उससे अब नहीं हो पाया। तो यह बात हमें समझना पड़ेगा कि आखिर यह जो था पूरा का पूरा चंद्रयान, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी। एक तो यह था कि इसके साथ सैटेलाइट था जो इस चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता। दूसरा इसके साथ क्या था, लैंडर था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं भारत में, उनके नाम पर पड़ा था लैंडर का नाम विक्रम। और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है बुद्धि, विवेक। अब यहां पे लैंडर के साथ में रोवर को भी तय किया गया था कि लैंडर पृथ्वी की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उससे फिर रोवर निकलेगा, उसमें 6 व्हीकल लगे होंगे, वो व्हीकल के माध्यम से मूव कर सकेगा, इधर उधर जा सकेगा, सैंपल इकट्ठे कर सकेगा, बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करेगा, और वह जानकारियां जो है पहुंचेंगी ऑर्बिटर के पास में। ऑर्बिटर के माध्यम से वह जानकारी पृथ्वी तक पहुंच पाएगी। कम्युनिकेशन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। ऑर्बिटर तो अपनी कक्षा पर पहुंच गया, लेकिन जो लैंडर था वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। अब इसी में एक बात आपको समझनी होगी कि हम जो है 2008 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके थे। हम 2008 में वहां पर चंद्रयान जो हमारा एक था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया जा चुका था भारत में, जो श्री हरिकोटा है वहां पे, सतीश धवन के इनसे थुम्बा से। अब देखिए चंद्रयान 2 कहां से है, हरिकोटा से है, और चंद्रयान 3 भी कहां से है, हरिकोटा से है। अब PSLV C11 के माध्यम से, लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से यह हमारा चंद्रयान 1 जो था 2008 लॉन्च किया गया था। और इसकी सफल बात यह थी कि इसके माध्यम से हमें पता चला था कि चंद्रमा पर जल मौजूद है। अब बात आती है कि चंद्रयान 2 के बाद हम यह समझें कि चंद्रयान 2 में गड़बड़ी क्या हुई। गड़बड़ी की अगर हम बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से 6 किलोमीटर दूरी पर उसे हमें सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। यह चंद्रमा था, दक्षिणी ध्रुव था, यहां से लगभग 600 किलोमीटर की दूर पे, वहां पर एक क्रेटर के पास में, और 2.1 किलोमीटर पहले ही, सतह से पहले संपर्क टूट गया। किस वजह से, सॉफ्टवेयर में कुछ समस्याएं आई, जिसकी वजह से जो सेंसर का इस्तेमाल किया जाना था, जिसके माध्यम से सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, वह हो नहीं पाई। अब 50 से 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कि 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो नीचे उतर रहा था लैंडर, वह अपनी गति को कम करना था उसे, और 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक धीमी हो सके, इसके लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि सुरक्षित लैंडिंग तभी होती जब 2 मीटर प्रति सेकंड की गति उसकी हो पाती। उसके लिए जरूरत थी सेंसर की। जब वो सेंस कर पाता कि उसे अभी कितनी गति रखनी है, वो अपने आप को अब कमांड कर पाता। अब ऐसे में हुआ यह कि जब वह तेजी से गया नीचे तो अपने आप को संभाल नहीं सका। अब ये जानकारी जो है, अगर मान लीजिए लैंड हो जाता, लैंडर अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता, तो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक यह जानकारी हमें पहुंचती। वहां से जो भी हमें जानकारी मिलती तो वह ऑर्बिट, पहले लैंडर और रोवर के माध्यम से ऑर्बिटर तक पहुंचती, फिर ऑर्बिटर के माध्यम से यहां तक पहुंचती, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक, लेकिन नहीं पहुंच सकी। इसी वजह से हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे थे वो पूरे नहीं हो पाए। हम जो अध्ययन करना चाहते थे, वहां की सतह का अध्ययन करना चाहते थे, वहां पर क्या क्या वहां की मिट्टी में है, यानी कि वहां की क्रस्ट पे है, और बहुत सारी चीजें वहां पर क्या क्या है, हमें जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन शुरू किया गया चंद्रयान 3 के नाम से। इसका लॉन्चिंग व्हीकल भी वही था जो चंद्रयान 2 में था। नाम क्या है? GSLV Mark 3। इसी को अब हम LVM, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के नाम से जानते हैं। अपने आप में इसे बाहुबली कहा जाता था। 12 से 19 जुलाई जो मैंने आपसे बताई अभी, इसी विंडो के बीच में लॉन्च किया जाएगा। इस बार ऑर्बिटर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो ऑर्बिटर की जरूरत है ना कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन जो चंद्रयान 2 था, उस चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर पहले से मौजूद है, वह सफलता से अपनी कक्षा पर घूम रहा है, तो हम उससे संपर्क इसका साधेंगे, इसके लैंडर का संपर्क उससे होगा, फिर उसके माध्यम से सिग्नल हमारे पास, हम कम्युनिकेट उससे कर पाएंगे। अब देखिए क्या बदलाव किया गया है। बदलाव की बात करें तो पहला बदलाव फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, फ्यूल अब ज्यादा हम ले जा सकेंगे। लैंडिंग लेग, लैंडिंग लेग का मतलब यह है कि जो लैंडर होता है उसके जो
लेग होते हैं, यानी कि जिनके माध्यम से वह लैंड करेगा, उन्हें और बेहतर किया गया है, और सुरक्षित बनाया गया है, और मजबूत बनाया गया है। सेंसर 2 किलोमीटर पर सेंसर होंगे एक्टिव। जैसे ही हम सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, ये सेंसर एक्टिव हो जाएंगे, वह अपने हिसाब से गति को सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद बड़े सोलर सेल भी लगाए गए हैं, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा हो सके तो हमें ज्यादा ऊर्जा मिल भी सके। नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, यह सॉफ्टवेयर अपडेट अब किसी भी प्रकार के ग्लिच को नहीं होने देगा। उसके बाद लैंडिंग स्पॉट को बदलने का भी विकल्प है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मान लीजिए चांद की सतह पर हमें जहां उतारना था वहीं उतारना था, लेकिन अब हमारे पास विकल्प है कि अगर उस जगह पर हम नहीं उतार सकते, कुछ दिक्कतें आई, कुछ परेशानियां आई, तो हम जगह बदल सकते हैं, किसी और जगह पर लैंड कर सकते हैं। उसके अलावा टाइम भी, मान लीजिए कि हमें इस खास टाइम पर 7 बजे हमें वहां पर लैंड कर देना है, लेकिन टाइम नहीं है 7 बजे का सही, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। ये सुविधा भी अब उपलब्ध होगी, हम कंट्रोल कर पाएंगे। लैंड के दौरान एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट, मतलब बहुत तेजी से लैंड ना हो, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ रहा हो या दिक्कत हो रही हो, लग रहा हो कि गति ज्यादा है, तो क्या होगा, एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट होगा, मतलब कि वह बहुत तेजी से नीचे सतह पर आके नहीं टकराएगा, एक वजन ऊपर की ओर आ रहा होगा उस पर, जिससे वह धीरे धीरे नीचे उतरे। तो चंद्रयान 3 से क्या पता चल सकता है, हम क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। देखिए, उम्मीद की बात करें तो चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि तापमान की स्टडी की जा सकेगी। रॉकी क्रस्ट जो है, चट्टानी परत है, उसके बारे में हम बहुत कुछ पता कर सकेंगे। उसके अलावा मून क्वैक्स, जैसे अर्थ क्वैक होता है वैसे मून क्वैक्स होता है, वहां पे भूकंप के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहां पे उपलब्ध अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर और क्रिस्टलाइज वाटर, जिसके बारे में आशंका की जा रही कि उस क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव पर वह मौजूद होगा। उसके अलावा सतह का स्वस्थानीय रासायनिक विश्लेषण, जहां पर वह लैंडर होगा तथा उसके आसपास जहां पर वह जा सकेगा, आपका रोवर जो सतह पर चारों ओर थोड़ी दूरी पर जाके वहां के आसपास के क्षेत्र का अध्ययन कर सकेगा, उससे पता चल सकेगा आखिर किस प्रकार की विशेषता वहां मौजूद है। अब एक साथ में देखिए, लैंडर और रोवर के साथ में प्रोपल्शन मॉड्यूल भी जाएगा। आप जरा इस चित्र को देखिए, ये आपको दिख रहा है रोवर, जो चंद्रयान 2 में गया था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान। ये है लैंडर, चंद्रयान 2 में जो था विक्रम साराभाई के नाम से था, विक्रम। अब ये देखिए, आपको ये नीचे एक अलग से ये दिख रहा होगा, ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और कम्युनिकेशन के लिए ये हेल्प करेगा। इसके माध्यम से ही इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक कम्युनिकेट करना आसान होगा, हमें मैसेज प्राप्त हो सकेगा, हमें संदेश प्राप्त हो सकेगा, जानकारी प्राप्त हो सकेगी, और ऑर्बिटर की सहायता तो हम लेंगे, उससे कनेक्ट होने की भी हम कोशिश करेंगे। अब देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की नजर आप समझिए। स्पेस का बजट 2014 में क्या था, 6000 करोड़, लेकिन अभी देखें 2023-24 में तो 12,544 करोड़। आप देख सकते हैं 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है सिर्फ 9 सालों के अंदर। अब लागत को हम कम करने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, दुनिया में इसरो जाना जाता है कि वह कम लागत में बेहतर प्रोडक्ट बनाकर देता है। आत्मनिर्भर भी है, सारे उत्पाद वह स्वयं बनाने में सक्षम अपने आप को करता जा रहा है, और यही बात है कि वह स्वदेशी तकनीकी से ही कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे बात करें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, तो बहुत सारे देशों के सहयोग के साथ में बहुत सारे बड़े बड़े मिशन को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। इस बात के लिए वह अपना दावा मजबूत कर रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कुछ आगामी मिशन, जैसे कि हम अंतरिक्ष में भारतीयों को यानी कि इंसानों को ले जाने के अपने पहले प्रयास की तरफ बढ़ चुके हैं। मिशन गगनयान, आदित्य L1, उसके अलावा चंद्रयान कौन सा है आपका, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5। इसी तरह से मिशन आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, उसी की तरफ ये मिशन आने वाले इशारा करते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न, चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है 2008, 2018, 2019, 2022। आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा, आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।